नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आइए आज शुरुआत करते हैं और बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश जो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो दो स्तर पे इंग्लिशों के बारे में हम बात करते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और दूसरा स्पोकन इंग्लिश। लेकिन अभी हम फिलहाल स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तीन बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के तीन मेन पिलर्स कहलाते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि बेसिक ग्रामर की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी आवश्यकता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है तो सोचिए और बताइए ज़रा। क्या ग्रामर की स्पेलिंग आपने यही सोची थी? तो कई लोगों को तो ग्रामर की स्पेलिंग भी नहीं पता। तो ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है। तो बेसिक ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कॉम्पिटिटिव लेवल की ग्रामर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बेसिक ग्रामर लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, डेली प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन का खास ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश स्पोकन को दो हिसाब से देखा जाता है। एक सर्वाइवल इंग्लिश कहलाती है और दूसरा फ्लुएंट इंग्लिश। सर्वाइवल इंग्लिश का अर्थ है अगर आप कहीं बैठे हैं और किसी के द्वारा की गई बात का जवाब आप ठीक ठाक तरीके से जैसे तैसे दे दें तो उसको हम सर्वाइवल इंग्लिश कहते हैं। जबकि दूसरा फ्लुएंट इंग्लिश कहलाता है जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे स्तर की हो जाती है तो वो आपकी फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर कैटेगराइज उसको जो है आपका किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आपको मैं बता दूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये सब सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हालांकि कहने को तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है। अगर आप बस इन चार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए मैं दावा करता हूं कि अभी से आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। आइए पहले देख लेते हैं। आई मतलब मैं, ही मतलब वह पुरुष के लिए, शी मतलब स्त्री के लिए, इट मतलब यह होता है डे के लिए भी यूज़ करते हैं हम, इट इज़ संडे ऐसे करके। दिन के लिए भी यूज़ करते हैं, एनिमल के साथ भी यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए भी। सिंगुलर के का मतलब एक वचन होता है, जैसे बॉय हो गया, कैट हो गई। नेम नाम, संगम विहार, संजय, दिल्ली, कुछ भी। वी मतलब हम, यू मतलब तुम या तुम सब होता है, दे मतलब वे। प्लूरल बॉयज, जैसे सिंगुलर में बॉय होता है प्लूरल में बॉयज हो जाता है। दिस मतलब यह एक के लिए, और जब कोई पास की चीज़ के लिए बोलते हैं तो उसके लिए बोला जाता है। दैट वह, पास नहीं, ये जो है आपका दूर के चीज़ के लिए आपका कहलाता है। ठीक है जी, तो ये दूर के लिए होता है। दीज मतलब होता है ये, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो एक से ज़्यादा चीज़ें होते हैं उसके लिए, पास के लिए। और दोज मतलब वे या वो, दूर की चीज़ों के लिए। अब देखिए, आई के साथ अगर आपको इज, एम, आर में से कोई चीज़ यूज़ करना होगा तो आई के साथ आप एम यूज़ करेंगे। ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, सिंगुलर मतलब बॉय, कैट, इन सब के साथ इज, नेम के साथ इज, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, प्लूरल जैसे बॉयज, कैट्स, डॉग्स, इन सब के साथ आर, दिस के साथ इज, दैट के साथ इज, दीज के साथ आर, दोज के साथ आर। उसी तरीके से अब ध्यान दीजिए, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे बड़ा आसान हो जाएगा। आई के साथ एम और आई के साथ वॉज तो है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जिस के साथ आपका इज लगता था ना, मतलब एस लगता था लास्ट में इजारा में, ठीक उसी में ही वॉज वर में उसी एस की जगह पे, मतलब इज की जगह पे अब क्या हो जाएगा, वॉज। देखिए, इसमें इज लगता था तो इसका एस इसी में भी एस आ गया, और ये इज और यहाँ पे वॉज हो गया। यही एस वाला रूल हम आगे भी फॉलो करते चलेंगे, हैज़, हैव के लिए भी, डू, डज के लिए भी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज, और इस तरीके से। अब देखिए, वी के साथ इसके अंदर आर लगता था, आर ई लास्ट में होता था, मतलब इज नहीं लगता था। उसी तरह वर में भी होगा डब्ल्यू ई आर ई, इसमें भी लगभग सेम मिलता जुलता है। तो इससे आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने में आसानी होगी। यू के साथ वर, दे के साथ वर, और ये ऐसे ही चलता जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों हैज़ हैव की अगर बात करें तो आई के साथ हैव, ठीक है ना। अब देखिए ही के साथ इज लगता था एस, वॉज में भी एस, और हैज़ हैव में भी हैज़ में भी एस। शी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़, बॉय एक अगर हो सिंगुलर चीज़ों के लिए हैज़, नाम के लिए हैज़, ठीक है जी। वी के लिए हैव हो गया, यू के लिए हैव, दे के लिए हैव, और प्लूरल जैसे बॉयज कैट्स इन सब के लिए हैव। डू डज की बात करें अगेन सेम चीज़ रिपीट होगा, आई के साथ डू, ही के साथ इधर एस वाला लगता था इज वाज हैज़, तो इसके साथ डज लग जाएगा, फिर डज, और इसी तरीके से ये आगे चल जाएगा। जिसके साथ डज नहीं लगता उसमें डू लगता जाएगा और हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम शैल विल की। तो याद रखिएगा आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। स्पोकन इंग्लिश में हम सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो है कायदे से थ्रेट जैसे धमकी हो गई, प्रॉमिस हो गया, इन सब चीज़ों के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो है सबके साथ ये विल का इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि हमने तो भाई आई के साथ वर भी देखा है, तो वो कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वहाँ पे वॉज की जगह पे वर भी होता है, यू के साथ तो वर ऑब्वियसली होता ही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ डिड और हैड की, तो दोस्तों डिड सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है और हैड भी सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। आई डिड, शी डिड, इट डिड, ठीक है ना। बॉय के साथ भी डिड आ जाएगा, तो इस हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। और हैड भी सबके साथ आता है, आई हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, इस टाइप से चीजें चलती रहेंगी, ठीक है जी। अब मेन काम की बात अब आई। इतना समझने के बाद अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, काम की बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्या? सुनिए, अभी हमने सारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर ली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? अब सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब आप क्या करें, घर पे ऐसा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई विल, आई शैल, आई डिड। इससे क्या होगा? अब सोचिए अगर मैं लिख दूं आई एम, उसके बाद एक छोटा सा वर्ड लगा दूं अ बॉय, तो बन गया एक सेंटेंस तैयार आपका, आई एम अ बॉय। अरे ऐसे ही तो हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब बहुत जल्दी लगाना आ गया तो आप यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत आप कर चुके हैं, और यही सबसे की पॉइंट है दोस्तों। इसी तरीके से हम बाकी चीज़ों के बारे में भी करेंगे। ही इज़, ऐसे बोलने का अभ्यास करेंगे, इसको बार बार बोलते रहेंगे और ये प्रैक्टिस में आएगा। ही इज़, ही वॉज, ही हैज़, ही विल, ही डज, ही हैड, ही डिड, ही हैड, शी वॉज, शी हैज़, शी डज, शी विल, शी इज़, शी डिड, she had, it is, it was, it does, it will, it has, it did, it had। उसी तरीके से संजय has, संजय was, संजय is, संजय does, संजय will, संजय had, संजय did, ऐसे करके ही। ऐसे ही boy is, अब boy की जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, cat यूज़ कर लीजिए, डॉग यूज़ कर लीजिए, डॉल यूज़ कर लीजिए। boy is, boy was, boy has, boy does, boy will, boy had, boy did, we are, we were, we have, we do, we did, we will, we shall, we had। इसी तरीके से दोस्तों आप सारी की सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे कि इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और इस चार्ट को जो मैंने अभी ये वाला आपको बताया है इसको बार बार बोल के प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप इसको बोलें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आप बेसिक तौर पर एक छोटी सी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही हम स्पोकन इंग्लिश की दूसरी एक और बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।